प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम सबको पता है कि परमेश्वर हम सबसे बाइबल के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। ये वही कार्ड्स है, बाइबल वर्सेस कार्ड, जो परमेश्वर के वचनों से भरे हैं। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं। तो आइए चलिए परमेश्वर के मैसेज पढ़ते हैं आप सबके लिए। सबसे पहला मैसेज है, तो खून न करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है, आपको मजबूरी में भी किसी के साथ गलत करना पड़ता है, किसी को मारना पड़ता है, किसी की भावनाओं को मारना पड़ता है, किसी का को हर्ट करना पड़ता है, तो इन बातों से ज़रूर बचिए, क्योंकि ये आपको नर्क की तरफ लेके जाएंगी। नेक्स्ट मैसेज है, तो चोरी न करना। आप कभी चोरी न करना। ये वही वचन है जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक है। हम सबको परमेश्वर की 10 आज्ञा जो बाइबल में लिखी है, उन सबको फॉलो करना है। उसमें से ये आज्ञा है, तो चोरी न करना। हमको कभी किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करनी है, ना किसी की वस्तु की, ना किसी के पैसों की, ना किसी के प्रॉपर्टी की, किसी भी चीज़ की चोरी हमको नहीं करनी है। ये नर के लिए द्वार खोल देगा हमारे लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और एक मैसेज है, तो उनको मूर्ति को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हम सब ने किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। परमेश्वर जिंदा खुदा है, उनकी मूर्ति बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और किसी भी मूर्ति में परमेश्वर को ढूंढना गलत है, क्योंकि परमेश्वर ज़िंदा है। जैसे हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता ज़िंदा है, उनकी मूर्ति बना के अगर हम उनकी मूर्ति के सामने रोएंगे तो हमारे माता पिता को ज़रूर बुरा लगेगा। इसी प्रकार परमेश्वर को बुरा लगता है जब हम उनकी मूर्ति बना के मूर्ति के सामने रोते हैं। और वैसे भी मूर्ति में शैतान कार्य करता है, शैतान उसमें चमत्कार करते हैं। तो आप यह पाप कभी ना करें, किसी भी मूर्ति पूजा का पाप आप कभी ना करें, जो आपको नरक की तरफ लेके जाएगा। हम सबको एक फिर से सुंदर सा मैसेज परमेश्वर ने दिया है कि भोला हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। आपको पता है मेरे प्यारे भाइयों, हमारे अपनों के भेष में कितने जो लोग हैं, जो चतुर लोग हैं, जो चालाकी से हमें ठगते हैं। ऐसे ठगों से हमको बचना है, हमको लोगों को पहचानना है। और हम जब हर किसी के साथ भोले बन के व्यवहार करते हैं, तो इस भोलेपन से भी हमको बचना है। हमको इंसानों को पहचानना है कि कौन कैसा है। अगर हम नहीं पहचान सकते तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर प्रभु जी, हमको सच्चे इंसानों की पहचान कराए, बुरे इंसानों की पहचान कराए, अच्छे बुरे की पहचान कराए, और परमेश्वर आपको अच्छे बुरे की पहचान देंगे। बुरे लोगों का असली चेहरा आपके सामने लाएंगे। तो आपको भोलेपन से बचना है। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसे मनुष्य है जो चतुर है, आपसे धोखा कर रहे हैं, उन सब पे आपको नज़र रखनी है और उनसे बचना है। नेक्स्ट वचन है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करे, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। हम जब भी कहीं भी जाते हैं, हम चाहे चर्च में जाएं, हम चाहे किसी सभा में जाएं, हम चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, पब्लिक प्लेस में हो, कहीं भी हो, जहाँ पे भी हम अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझते हैं, अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं, तो ये हम कभी ना करें। हम हमेशा दूसरों को ऊंचे स्थान पे रखें। हम हमेशा, चाहे वो कैसे भी हो, किसी को जज ना करें, क्योंकि किसी को जज करने का अधिकार हमें नहीं है, परमेश्वर को है। हर इंसान जो गलत से गलत भी हो तो उसको आदर दे, महिमा दे, और उनको कहे कि अगर आप में कोई भी कमी है, पर परमेश्वर हर कमी के बावजूद आपसे प्यार करते हैं। वैसे ही हमें भी परमेश्वर जैसे बुरे लोगों से प्यार करते हैं, कमज़ोरों से प्यार करते हैं और उनको उठाते हैं, उसी प्रकार उनको ऊंचे स्थानों पे रखते हैं। उसी प्रकार हमें भी हर बुरे व्यक्ति को, हर झूठे व्यक्ति को, हर गलत व्यक्ति को सराहना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनकी बुराइयां निकाल दे और उनको ऊंचा करे। तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहरेगा। देखिए, हमें परमेश्वर के नाम से कुछ भी गलत मांगना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं देते, परमेश्वर हमें परमिशन नहीं देते कि हम परमेश्वर के नाम से कुछ मांगे, किसी का बुरा चाहे। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अगर इसी, क्योंकि ये चमत्कारी नाम है और ये इस नाम में प्रार्थना करते ही चमत्कार होते हैं। पर इस नाम का अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर हमें दंड करेंगे, हमें नरक में भेजेंगे। इसके लिए हमें हमारा जो कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा।
तो हमेशा प्रार्थना करते वक़्त लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए अच्छा ही माँगे, अच्छा ही माँगे और परमेश्वर का नाम व्यर्थ कामों के लिए ना ले। नेक्स्ट कार्ड है, तू अपने पिता और अपना माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन रहने पाए। परमेश्वर आपको बहुतायत से सब कुछ देंगे, पर उसके लिए आपको अपने माता पिता का आदर करना है, उनको ऊंचे स्थान पे रखना है। जैसे हम परमेश्वर को आदर देते हैं, मान महिमा देते हैं, वैसे ही अपने माता पिता को मान महिमा आदर देनी है और उनको ऊंचे स्थान पे रखना है। ऐसे करने से परमेश्वर हमें जो देंगे उसमें बरकत देंगे। जहाँ जहाँ हम रहेंगे वहाँ हमारे जीवन में हम बरकत से भर जाएंगे। ये सब वचन हम सबको आशीषित हो। आप सबके लिए ये वचन लागू होंगे जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। अगर हमारी लाइफ में कुछ कमी है तो इन कमियों को निकालने का कर्तव्य हमारा ही है मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर हमारी लाइफ में हम किसी गलती को अपनाए हुए तो वो सारी गलतियाँ हमारे जीवन से यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से निकल जाए। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया।